हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रेपल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मानव नेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। आगामी रेलवे, एनटीपीसी तथा जिस एग्जाम में जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उससे जनरली हमेशा मानव नेत्र से रिलेटेड प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखेंगे और इस टॉपिक के अंतर्गत हम मानव नेत्र के कार्य, मानव नेत्र की समंजन क्षमता और इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न साथियों, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंखों के मतलब साइंस की वह विधा कौन सी है जिसमें आंखों का अध्ययन किया जाता है? तो उसको कहते हैं साथियों ऑप्थेल्मोलॉजी। अगला प्रश्न है कि आंख के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? यह काफी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इससे आंख से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है उसके दिमाग में जानकारी होती है कि आंख में कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखिए, आंख के मुख्य भाग में पहला है नेत्र गोलक, जिसे हम लोग आई बॉल कहते हैं। दूसरा होता है श्वेत पटल। तीसरा होता है कॉर्निया। चौथा होता है पलक, जिसको हम लोग आईलिड कहते हैं। पांचवा होता है कोराइड। छठवा होता है नेत्र लेंस, जिसे आई लेंस कहते हैं। सातवां होता है आइरिस। आठवां होता है पुतली। नौवां होता है रेटिना। 10वां होता है जलीय द्रव और 11वां होता है काचाभ द्रव। याद रखेंगे, ये सब आंखों के क्या है, भाग है। इन सभी चीजों के मिलने से आंख बनता है और आंख अपना कार्य कर पाता है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका होता है? मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका होता है? उसका नाम है साथियों सिलियरी पेशी। क्या नाम है? सिलियरी पेशी। अगला प्रश्न है, नेत्र एक महत्वपूर्ण है। नेत्र एक महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। याद रखेंगे, क्या है? ज्ञानेंद्रिय। अगला प्रश्न है कि नेत्र की बाहरी परत या सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? नेत्र की बाहरी परत या उसे ऊपरी परत भी कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है साथियों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है कि मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं? मानव आंख से आंसू किस ग्रंथि, जिसे ग्लैंड कहते हैं, किस ग्रंथि से निकलते हैं? तो उस ग्रंथि का नाम है साथियों लैक्रिमल ग्रंथि। क्या नाम है? लैक्रिमल ग्रंथि। अगला प्रश्न, आंसू जिसे हम अश्रु भी कहते हैं मुख्य रूप से बने होते हैं। भाई, आंसू किससे बनाता है? तो याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड। याद है, सोडियम क्लोराइड से अश्रु बना होता है। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? इसमें काफी मिथ होता है कि पूरा आंख ही दान किया जाता है, परंतु ये भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। याद है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो केवल कॉर्निया का दान दिया जाता है। नेत्रदान साथियों महादान है। अगला प्रश्न है, आंखों का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? आपने देखा होगा किसी की आंखें ब्राउन होती हैं, किसी की ग्रीन होती है। तो यार, आंखों का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो आइरिस के द्वारा क्या होता है? आंखों का कलर क्या होता है? निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? याद रखें, मानव जो नेत्र ह्यूमन आई है उसमें कौन सा लेंस होता है या कौन से लेंस की भांति कार्य करता है? तो याद रखेंगे उत्तल लेंस होता है। याद है, उत्तल लेंस की भांति ही मानव का जो है आंख बिहेव करता है। अगला प्रश्न है कि आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखें, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अम्ल का नाम है सियालिक अम्ल। क्या नाम है? सियालिक अम्ल। कभी कभी इसका रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से लिखेंगे कि सियालिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है C11H19NO9 या C11H19NO9। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र लगभग कितने मेगापिक्सल का होता है? आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जब भी मोबाइल खरीदते हैं तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेगापिक्सल का हो, परंतु प्रकृति ने इंसान या जो भी कहे मानव
उसका सबसे ज्यादा मेगापिक्सल का आंक दिया है। मानव नेत्र लगभग कितने मेगापिक्सल का होता है? 576 मेगापिक्सल की मनुष्य की क्या होती है? आंख होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में औसतन, याद रखें मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार पलकें झपका लेता है? तो याद रखिएगा साथियों 12 से 16 बार। अगला प्रश्न है साथियों, मनुष्य की आंख कितनी परतों से मिलकर बना होता है? ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। तो याद रखें मनुष्य की आंख 3 परतों से मिलकर के बना होता है। हमने आंख के भाग में 11 पॉइंट लिखवाए थे, याद रखें, परंतु ये परत की बात कर रहा है तो 3 परत होते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंख कौन सी 3 परत से मिलकर बनी होती है? मतलब कहने का मतलब वे 3 परतें कौन सी हैं? तो जान लीजिए, पहला परत जो कहलाता है उसको कहते हैं श्वेत पटल, दूसरे को कहते हैं कोराइड और तीसरे को कहते हैं रेटिना। पहले क्या कहते हैं? श्वेत पटल, दूसरे को कहते हैं कोराइड और तीसरे को कहते हैं रेटिना। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंख के किस परत में रक्त पाया जाता है? ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य की आंख में रक्त किस परत में पाया जाता है? तो उस परत को कहते हैं साथियों कोरोइड। याद रखें, कोरोइड या कोराइड भी हम लोग जनरली कह लेते हैं। तो कोरोइड में ही क्या है? रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंख का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? यार मनुष्य का सबसे जो आंख का बाहरी भाग होता है उसे हम लोग श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहने का मतलब है कि जो हम लोग देखते हैं तो वो मनुष्य की आंख में वो इमेज पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनता है? तो याद रखें इमेज जो होता है वो हमेशा क्या है? रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कहने का मतलब है एक जनरली इंसान न्यूनतम कितनी दूरी तक आसानी से बिना किसी इक्विपमेंट के देख सकता है? तो उसे हम लोग कहते हैं 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर, उसको मिलीमीटर में देखेंगे तो 250 मिलीमीटर और उसको मीटर में देखेंगे तो 0.25 मीटर। इसे तीनों को आपको याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। जनरली हमारे दिमाग में होता है 25 सेंटीमीटर, तो यार सेंटीमीटर 25, मिलीमीटर 250 और मीटर में 0.25। अगला प्रश्न है वर्णांधता, जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। वर्णांधता से ग्रस्त व्यक्ति को किन रंगों में अंतर समझ नहीं आता? इसमें कलर का डिफरेंस जो होता है साथियों वो व्यक्ति क्या है? नहीं कर पाता है। वो 2 मुख्य कलर जो है वो लाल तथा हरा, याद रखिए रेड और ग्रीन कलर में वो डिफरेंस कर नहीं पाता है। अगला प्रश्न है कि शंकु कोशिका व शलाका कोशिका मानव नेत्र में कहां पाई जाती है? प्रश्न है कि शंकु कोशिका और शलाका कोशिका मानव नेत्र में कहां पाया जाता है? तो वो स्थान है क्या है? रेटिना। अगला प्रश्न है कि मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? कहने का मतलब जो इंसान देखता है तो रेटिना पर इमेज किस प्रकार का बनता है? तो याद रखिए रेटिना पर इमेज हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न है कि आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं, याद रखें आंखों की वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें आंसू सूख जाते हैं, मतलब आंसू नहीं निकलता है? तो याद रखें उस बीमारी को कहते हैं जीरोथैलेमिया। याद रखें क्या नाम है? जीरोथैलेमिया। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंख अधिकतम कितने डिग्री तक देख सकती है? यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन होता है, अक्सर किताबों में लिखा है 180 डिग्री। याद रखें एक्चुअल में जो है मनुष्य की आंख अधिकतम 150 डिग्री तक सुस्पष्ट दृष्टि से देख सकती है, परंतु जो किताबों में 180 डिग्री दिखता है वो सही नहीं है, 185 सही होता है। अगला प्रश्न है कि आंखों की पुतली किसकी सहायता से प्रकाश व अंधेरे में सिकुड़ती और फैलती है? याद रखेंगे कहने का आंखों की पुतली जो प्रकाश हो या अंधकार होता है तो 2 अलग अलग कंडीशन है, वो किसके वजह से हम देख पाते हैं या समझ पाते हैं? तो याद रखेंगे आइरिस के वजह से क्या है वो हम उसे देख पाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हमने मानव नेत्र से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को आपके बीच में रखा, उस पर डिस्कस किया। इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें अन्य मानव नेत्र से संबंधित प्रमुख बीमारियों, मानव नेत्र के कौन कौन से भाग के क्या कार्य है उसको हम स्पष्ट करेंगे। अगर यह वीडियो साथियों अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
और लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी जानकारी और बेहतर हो और आप अच्छे से एनटीपीसी और रेलवे की तैयारी या अन्य एग्जाम की कर सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।